एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टानों को देखने के लिए शिष्यों के अंदर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली मंदिरों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिमान हुआ। बुद्ध पुतिन और बोले, नहीं, एग्री आपके टेप से लोहा बन सकता है। उन्हें धैर्य कहते हुए सुनो बोला शिष्य, इसका मतलब एग्री सबसे अधिक शक्तिवान वही है। बुद्ध ने फिर भाव से उत्तर दिया, नहीं, जलघर की उष्णता को शीतलता में बदल दिया जाता है और कृषि को शांत कर दिया जाता है। शिष्य कुछ विद्वान लग गए। बुद्ध ने समझा कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर पूछा, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का वेग जल की दिशा बदल देता है। शिष्य कुछ इससे पहले ही बुद्ध ने कहा था कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली। पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। मनुष्य की संकल्प शक्ति सबसे शक्तिशाली है क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, कृषि आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति का खजाना है, इसलिए अपने अंदर संकल्प शक्ति का विकास करो।